नमस्कार फोकस पॉइंट को आपन को स्वागत करुछि मु स्वागतिका आज फोकस पॉइंट रे अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर रही केबे समाधान रास्ता नुहे हिंसा केबे शांतिर मार्ग नुहे आज्ञा हाँ श्रीलंका रे गृहयुद्ध परिस्थिति प्रधानमंत्री पदरु महिंदा राजपक्षे इस्तीफा देबा परे परिस्थिति सांघातिक होइछि बहु नेता सांसदों घर जाली देबा सहित उत्त्यक्त लोके 100 रु अधिक गाड़ी को पोड़ी दैछंती सेथिपई कोलंबो समेत अन्य स्थान रे कर्फ्यू जारी करा जायछि तेबे राजपक्षे इस्तीफा देबा परे किए हेबे परवर्ती प्रधानमंत्री अंतरीण सरकार नेबे कि एते बड़ रिस्क देशद्रोह आईन अधीन रे विचाराधीन थिबा एवं भविष्यत मामला गुडी को नहीं चिंता प्रकट करिसेंती सर्वोच्च न्यायालय कोन हेबो एही आईन भविष्यत आसाम रु हटिबो एएफएसपीए देशर विभिन्न स्थान रे 1950 दशकर शेष आड़ को लागू होइथिबा एही आईन सबुदिन पई हटाई देबाकू केंद्र सरकार चिंता करूछंती कौन कहिले केंद्र गृह मंत्री मोदी और शाह होम स्टेट रे निर्वाचनी बिगुल बजाइले राहुल गांधी कौन कही कले टार्गेट कांग्रेस भितर चली सबू ठीक ठाक यूक्रेन माटी रे रूसियार आक्रमण जारी आउ एहारी भितरे पुतिन को घारिछि नुआ चिंता कौन पाई पुतिन को मुंड दिन राति बिंधुछि ए तमाम खबर को नहीं चलंतु आरंभ करिबा आजिर फोकस पॉइंट। श्रीलंका रे जळुछि अशांतिर निया सरकार जनता आक्रोश प्रधानमंत्री पदरु महिंदा राजपक्षे इस्तीफा देबा परे सरकार सपक्षवादी और विपक्षवादी मध्य चली जोरदार संघर्ष सांसद और नेता घर जाली देबा सहित शताधिक गाड़ी पोड़ी दैछंती उत्त्यक्तकारी सेथिपई कोलंबो समेत विभिन्न स्थान रे कर्फ्यू जारी करा जायछि सेपटे हिंसार तदंत करबाकू पुलिस मुख्य को निर्देश दैछंती अटॉर्नी जनरल देखंतो रिपोर्ट। अशांत नियारे जळुछि श्रीलंका प्रधानमंत्री इस्तीफा पर चारिआडे हल्लापटा पूरा देश में गृहयुद्ध परिस्थिति श्रीलंका रे सांघातिक स्थिति प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे इस्तीफा देबा परे पूरा देश में गृहयुद्ध भली परिस्थिति लगी रही सरकार सपक्षवादी और विपक्षवादी मध्य होइछि बड़ संघर्ष फल 8 जनक मृत्यु हेबा सह 200 रु अधिक लोक आहत होइछंती अशांत नियारे जळुछि सिंहल देश सांसद और सुरक्षाकर्मी को आक्रमण पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जायछि कोलंबो समेत विभिन्न स्थान रे कर्फ्यू जारी करा जायछि हिंसा को दृष्टि रखी आसंता 11 तारिख पर्यंत कर्फ्यू अवधि वृद्धि करा जायछि सेपटे अटॉर्नी जनरल पुलिस मुख्य को हिंसार तदंत करने को निर्देश दैछंती दोषी विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान नेबाकू परामर्श दैछंती सेहिपरि हिंसा को दृष्टि रखी सेना मुतयन पई राष्ट्रपति चिंता करथुआ जणा पड़िछि परिस्थिति नियंत्रणाधीन न हेले सेना मुतयन कराजिबो अन्यपटे विरोधी महिंदा राजपक्षेंको गिरफ दाबी करछंती हिंसा को प्रोत्साहन देथिबारु तांकु गिरफ कराजिबा दरकार बोली विरोधी कहछंती एहार भितरे तेजिछि राजनैतिक संकट प्रधानमंत्री इस्तीफा पर एबे पूरा कैबिनेट भंग होइछि अंतरीण सरकार देश चलाइबे आसंता 7 दिन भितरे गठन हेबो नुआ मंत्रिमंडल तेबे महिंदा राजपक्षेंको पर किए हेबे परवर्ती प्रधानमंत्री ताकु नै चर्चा आरंभ होइछि। It was a very unfortunate incident. It was a planned incident. I think everyone was pressurizing the president or the prime minister or both to resign. But unfortunately, they created a major issue by bringing some of these government pro politicians and some of the supporters to Temple Trees where prime minister spoke and some of the ministers who has been creating this issue for last so many years. Provoke these people. Very unfortunate, the people who came onto the road protested very peacefully without damaging anything, without harming anything, and was attacked in a very brutal way. स्वाधीनता पर ठारू आज जाए देखा जाय नथिबा सबुठारू भयंकर आर्थिक संकटर सम्मुखीन होइछि श्रीलंका बिजुली अभावरू घर रास्ताघाट अंधार
खाद्य इंधन कि औषध मिलुनी। यह विरोध में शांतिपूर्ण विद्रोह करने को लोक मैंने रास्ता को ओह्लाइथिले, किंतु सरकारी समर्थक माने सेमानकु ठेंगाबाड़ी धरी आक्रमण करी लहुलुहाण करदेले। राजधानी कोलंबो रे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और तांको भाई तथा प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षेकଙ୍କ परिवार समर्थक और विरोधी मध्य हिंसा उग्र रूप नेइथिला। फल पुलिस लुहबुआ गैस प्रयोग करने सह आंदोलनकारी उपरकू पाणीमाड़ करथिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। सुप्रीम कोर्ट रे देशद्रोह आईन मामला देशद्रोह आईन अधीन रे विचाराधीन थिबा एवं भविष्यत मामला गुड़िक नहीं चिंता प्रकट करिसेंती सर्वोच्च न्यायालय। देशद्रोह आईन पुनर्विचार नहीं केंद्र सरकार सत्यपाठर शुणाणी करिसेंती सुप्रीम कोर्ट। प्रधान विचारपति जस्टिस एनवी रमन्ना खंडपीठ केंद्र को बुधवार पूर्वाह्न सुधा जवाब रखा निर्देश देते। देशद्रोह आईन पुनर्विचार पर्यंत ए संपर्कित विचाराधीन मामला गुड़ी स्थगित रखा कि नहीं किबा आगकू नुआ मामला रुजु हेब कि नहीं से संपर्क में केंद्र स्पष्टीकरण मागिछंती सुप्रीम कोर्ट। केंद्र नुआ सत्यपाठ को बीजेपी स्वागत करिथिबा बेले प्रतिक्रिया रखिछि कांग्रेस। देशद्रोह प्रसंग में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट को जवाब तलब। देशद्रोह आईन को स्थगित रखा जाई पारिबो कि नहीं एवं एही कॉलोनियल लॉ आधार में अभियुक्त लोकों को सुरक्षा दिया जाई पारिबो कि ना से संपर्क में बुधवार सुधा जवाब दाखल करने को सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश देछंती। देशद्रोह आईन पुनः जांच एवं पुनः विचार पाई केंद्र सरकार पक्षरु दाखल होता सत्यपाठ उपरे शुणाणी करिसेंती सर्वोच्च अदालत। सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपति जस्टिस एनवी रमन्ना खंडपीठ कहते न्यायालय चिंता हेउछि संपर्कित विचाराधीन एवं भविष्यतर मामला। देशद्रोह आईन पुनः विचार पर्यंत केंद्र सरकार से गुड़िकर दायित्व किपरि तुलाइबे बोली सुप्रीम कोर्ट जानिबाकु चाहते। अर्थात नुआ आईन प्रणयन न होगा जाए पूर्व लागू होइतबा देशद्रोह आईन एवं भविष्यत मामला रे लोकंक स्वार्थर सुरक्षा पाई संपृक्त मामला गुड़ी को स्थगित रखा जाई पारिबो कि नहीं से संपर्क में केंद्र ठार उत्तर मागिछंती कोर्ट। देशद्रोह आईन दुरुपयोग रोकवा घटनार जांच पाई अधिक समय आवश्यक बोली सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को कहते। प्रधान विचारपति रमन्ना सरकार को प्रश्न करथिले जे आपणक सत्यपाठ नागरिकों स्वाधीनता कथा कहूछि जदि कहीं मासाधिक काल जेल रे रहुचंती से क्षेत्र में सेमानकर स्वाधीनता किपरि रक्षा करिवे। पिटिशनकारी वकिल गोपाल शंकर नारायण कहथिले जे गुरुत्वपूर्ण मामला गुड़ी को विलंब करने अधिक समय नेबा को सरकार चाहूँगी। यार उत्तर में जस्टिस रमन्ना कहथिले आमको उभय पक्षों जुक्ति शुणा पड़ो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहटा कहथिले देशद्रोह आईन अधीनस्थ मामला गुड़िक केंद्र नुहे बरं राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी करा जाय थाए। सेपटे जस्टिस सूर्यकांत ए मामला रे मोराटोरियम पई प्रस्ताव देथिले। देशद्रोह मामला सुप्रीम कोर्ट रे केंद्र सरकार सत्यपाठ को स्वागत करिछि बीजेपी। केंद्र मंत्री किरण रिजिजू कहते समस्त पुराणा तथा कॉलोनियल नियम को हटाइबा को प्रधानमंत्री निष्पत्ति नहीं आज समय संपूर्ण अदरकारी एवं अप्रासंगिक। देशर सबु नागरिकों पाई न्याय निश्चित करबा हेउछि सरकार कर्तव्य। यासह देश एवं नागरिकों सार्वभौमत्व मध्य गुरुत्वपूर्ण। मोदी सरकार 1,500 रु अधिक पुरातन नियम हटाइबा को प्रचेष्टा जारी रखिछंती। Prime Minister Modi ji has already taken a decision to remove all the obsolete and colonial laws which are irrelevant in today's time. And in the process, we have already removed close to 1,500 obsolete laws. Court should not get into this territory of framing laws because government has already given the commitment. It is the duty of the government to ensure that every Indian citizen is treated well. But at the same time, the sovereignty, the integrity of the country is above all most important. Obviously, this should be seen as a positive development. Let's not forget that over the last 7.5, 8 years, Narendra Modi ji's government has worked to remove over 1,500 archaic laws.
that were not required. These statutes or these sections were not required. Now, with regard to the sedition law, it has been held to be constitutionally violent by a Supreme Court judgment in the past. So one should view it as a positive development, and we should await further details on it before anyone starts resorting to politics on it. कांग्रेसर कहवा है देशद्रोह आईन अंत घटा आवश्यक तेज केंद्र सरकार सुप्रीमकोर्ट में दाखल कर सत्यपाठ कौतूहलपूर्ण एपर लगुच जपरी सुप्रीमकोर्ट को फैसला पूर्व बीजेपी सरकार निजक बचाइवाई उद्यम कर बीजेपी सरकार राजनैतिक फायदा देशद्रोह आईन अपव्यवहार करुच्ची कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और शक्ति सिंह गोहिल अभियोग कर Undoubtedly, the sedition law should be repealed. However, the affidavit which the government has filed in the Supreme Court seems to be a rather curious submission, because what they have essentially said is that at an appropriate point in time, in an appropriate forum, they would consider this question. It almost seems as if they are trying to preempt the Supreme Court's adjudication of this matter. जैसे ये भाजपा की सरकार बनी है, उसने सेडेशन लॉ का पॉलिटिकल फायदे के लिए मिसयूज किया। अगर आप भाजपा की सरकार या भाजपा के नेता के खिलाफ सही मामले में मोर्चा खोलोगे तो आप राष्ट्रद्रोही हो गए। उस तरह से ये जो मुकदमे लगा रहे हैं, ये वक्त जरूर है। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है उस बात का मैं जरूर स्वागत करता हूं, पर इस सरकार को मिसयूज करना है, इसलिए वो कहती है कि नहीं, इसको मत छेड़ो। केंद्र सरकार प्रथम देशद्रोह आईन को समर्थन करथिले। 2 दिन पर यह आईन पुनः विचार पाई निष्पत्ति नेबा सह सुप्रीमकोर्ट रे सोमवार नुआ सत्यपाठ दाखल करथिले। केंद्र सरकार को नुआ सत्यपाठ रे दर्शाଯାଇଛି जे देश 75 वर्षर स्वाधीनता पालन करुछि। आजाद की अमृत महोत्सव एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदर्श को दृष्टि रखी केंद्र सरकार देशद्रोह आईन सेक्शन 124/A पुनः जांच एवं पुनः विचार पाई निष्पत्ति नेछंती। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। आसाम 60% अंचल आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट बा AFSPA प्रत्याहृत होछि। आसंता दिन में पूरा राज्य AFSPA मुक्त हेब। केवल आसाम नुहे धीरे धीरे अन्य राज्यगुड़िक हटिब AFSPA। 3 दिनिया आसाम गस्तरे जाई गुवाहाटी रे एही घोषणा करिसेंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। आसाम रे उग्रवाद एवं आतंकवाद ह्रास सहित शांति प्रतिष्ठा को दृष्टि रखी केंद्र सरकार एही निष्पत्ति नेइछंती। राज्य में पुलिस व्यवस्था को शक्तिशाली करबा उपरे जोर देइछंती केंद्र गृहमंत्री। शाह कहते जे मेघालय और अरुणाचल प्रदेश पर आसाम 23 जिला और मणिपुर और नागालैंड 15टी थाना अंचल AFSPA हटा जाइछि। आसाम हेब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट AFSPA मुक्त। गुवाहाटी रे ए घोषणा करिसेंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। से कहते जे एपरी एक समय थिला जेतेबेले आसाम को AFSPA रो जरूरी थिला। वर्तमान परिस्थिति बदलिछि। युवपीढ़ी पई नुआ संभावना सृष्टि होइछि। नुआ आशा आकांक्षा सह नियुक्ति सुजोग एवं क्षमतार हकदार बनिछंती युवपीढ़ी। वर्तमान सुधा आसाम रो 60% अंचल AFSPA प्रत्याहृत होइछि। आगामी किछि वर्ष मध्यरे एहा संपूर्ण प्रत्याहृत होइछिबो। अर्थात AFSPA रु आसाम मुक्ति पाइबो बोली कथा देइछंती केंद्र गृह मंत्री अमित शाह। आसाम के 60% से ज्यादा हिस्से पर से आज अब सपा हम हटा पाए और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है कि पूरे आसाम से अब सपा को हटा पाए। इस प्रकार की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति यहां पर प्रस्तापित की जाएगी। केंद्र गृह मंत्री प्रतिश्रुति देइछंती जे आसाम खूब शीघ्र आतंकवाद मुक्त राज्य में परिणत हेबो। गत 6 मास मध्यरे आसाम रे कोनोसी अनुप्रवेश होई नाही। राज्यर युवपीढ़ी वर्तमान AFSPA परिवर्ते विकास चाहूचंती। धीरे धीरे पूरा आसाम रु AFSPA हटाई दिया जिवो। आसाम रे उग्रवाद एवं आतंकवाद दमन क्षेत्र में राज्य पुलिस गत वर्षक मध्यरे अनेक सफलता एवं माइल खुंट हासिल करिछि। कभी यहाँ आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दिया जाता था, आज आसाम के युवा को विकास और उज्जवल भविष्य का स्पेशल पावर देने का काम आसाम सरकार कर रही है। वो हम सब के लिए आनंद का विषय है। सीमावर्ती जिलों में
आसाम पुलिस जो सीएपीएफ हो इसके साथ खड़ी रहकर एक अभेद दीवार खड़ी करी है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि विगत 6 साल के अंदर आसाम की सीमाओं से घुसपैठ और 1 साल के अंदर गौ तस्करी को लगभग 0 के बराबर लाने में आसाम पुलिस और आसाम सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है और कई ऐसे काम जो हुए हैं जो दशकों से लंबित समस्याएं थी। 1950 दशक रे लागू होइथिला एएफएसपीए 2014 रे केंद्र रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व रे एनडीए सरकार गठन पूर्वरु एही आईन समय सीमा 7 थर वृद्धि करा जायछि। अन्य पक्षरे मोदी सरकार को 8 वर्ष शासन काल रे आसाम रो मोट 33 टी जिला मध्यरु 23 टी जिलारु एएफएसपीए प्रत्याहृत होई सारिछि। लगभग 1990 से आसाम के अंदर अब सफा लागू था। लगातार 60 बार इसको बढ़ाया गया और आज कहने में मुझे गर्व है कि मोदी जी के 8 साल के शासन के बाद स्थिति ऐसी हुई है कि आसाम के 23 जिलों में से अब सफा को पूर्ण रूप से उठाने का काम हो गया है। आसाम उग्रवाद उच्छेद सह शांति प्रतिष्ठा पई प्रचेष्टा जारी रखिछंती उभय केंद्र एवं राज्य सरकार। शाह कहिछंती जे विभिन्न उग्रवादी गोष्ठी सह आलोचना माध्यम रे सेमानक समस्यार समाधान कराजिबा सह शांति चुक्ति स्वाक्षरित हेउछि। पूर्वरु विभ्रांति सृष्टि करुथुबा युव समाज एवं समाजर मुख्य स्रोतरे सामिल हेउछंती। दीर्घ 7 दशंधि पुराना समस्यार समाधान पई पड़ोशी राज्य मानक सह आलोचना एवं समन्वय स्थापन करा जायछि। प्रथमे आसाम रु एएफएसपीए प्रत्याहृत हेबा परे परवर्ती समय उत्तर पूर्व राज्य गुड़िकरू ई सामरिक आईन हटाजिबो बोली अमित शाह कहछंती। उग्रवादी संगठनों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे युवा मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी शांति समझौते एक के बाद एक कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है कि आसाम के अंदर एक भी उग्रवादी संगठन नहीं होगा। भटके हुए युवा साथी युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में शामिल हो रहे हैं। पड़ोसी राज्य के साथ सीमा विवाद के पर भी एक साथ वार्ता कर एक के बाद एक 7 दशक पुरानी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास हो रहा है। अब सपा को भी हटाया जा रहा है। पूर्वरु मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश रु एएफएसपीए हटा जाइथिला। वर्तमान आसाम रो 23 टी जिला एवं मणिपुर और नागालैंड रो 15 टी पुलिस स्टेशन अंचल रु एई आईन प्रत्याहृत होईछि। एएफएसपीए हेउछि एक स्वतंत्र सामरिक शक्ति संपन्न आईन जहां 1958 मसीहा सेप्टेम्बर 11 तारिख रे भारतर संसदर अनुमोदन लाभ करिथिला। कोनोसी अशांत किंबा विशृंखलित अंचल रे आईन श्रृंखला परिस्थिति को नियंत्रण करबा पई यहाकू लागू करिथांती केंद्र सरकार। विशेषकर उत्तर पूर्वांचल राज्य समूह जम्मू काश्मीर एवं पंजाब रे एएफएसपीए लागू होइथिला। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। राजस्थान चिंतन शिविर पूर्व गुजरात रे कांग्रेस पाई निर्वाचनी बिगुल फुंकिले राहुल गांधी। आदिवासी कार्ड खेली मोदी शाह को होम स्टेट रे सीधा बीजेपी को करिसेंती टार्गेट। बीजेपी रो जोड़ी नंबर 1 को गुजरात मॉडल को समालोचना करिसेंती। खाली सेतिकी नुहे केंद्र सरकार को कोरोना मुकाबिला एवं कोड़ा टंका फेरे आनिबार विफल प्रयास को मध्य राहुल टार्गेट करने को भूली नाहांती। विधानसभा निर्वाचन पूर्व प्रथम गस्तरे पटीदार नेता हार्दिक पटेल को मंच में बसाई दलीय अंतःकंदल रे ताली पकाइबा को चेष्टा करिसेंती कांग्रेस नेता राहुल गांधी। मोदी शाह को होम स्टेट रे राहुल गांधी चलित वर्ष शेष आड़क गुजरात रे विधानसभा निर्वाचन हेबाकु थिबा बेले आदिवासी सत्याग्रह निर्वाचनी कार्यक्रम शुभारंभ करिसेंती कांग्रेस नेता राहुल गांधी। गुजरात आदिवासी अध्युषित दाहोद जिल्ला रे कांग्रेस पक्षरु आयोजित आदिवासी सत्याग्रह रे जोगदेई आदिवासी कार्ड खेलिसेंती राहुल। सत्याग्रह रैली रे मोदी गुजरात मॉडल रूपरेख और उद्देश्य को बुझाइछंती। नरेंद्र मोदी गुजरात रो मुख्यमंत्री थिबा बेले जे स्वतंत्र मॉडल करिथिले एबे सही मॉडल को पूरा भारत रे लागू करुछंती। गोटे हिंदुस्तान हाथगणती किछि कोटिपति प्रशासक एवं राजनेता होइतिबा बेले अन्य हिंदुस्तान टी साधारण भारतीयों पई बोली कहिसेंती राहुल।
इन्होंने दो हिंदुस्तान बनाने के लिए किया है। एक अमीरों का हिंदुस्तान जिसमें चुने हुए लोग कोई भी सपना देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं, कुछ नहीं। और दूसरा हिंदुस्तान जिसमें लाखों करोड़ लोग रहते हैं, गरीबी में रहते हैं। पहले ये गुजरात में टेस्ट किया गया और उसको हिंदुस्तान में अब लागू कर दिया है। विधानसभा निर्वाचन पूर्व राज्यर आदिवासी भोट बैंकर विश्वासभाजन होगाकू चेष्टा करिसेंती राहुल। आदिवासी लुह लहू और संपत्ति रे राज्यर विकास होईछि, हेले आदिवासी को किछि मिलिनी। बरं सेमानक मालिकाना रे थिबा जल जंगल और जमी को छड़ाई नहीं हाथ गणति किछि लोकंक हाथ में धराई दिया जाइछि। कांग्रेस किंतु क्षमता को आसिले आदिवासी को साथी रे नहीं राज्य चलाइब। दीर्घ 20 वर्ष धरी राज्यर आदिवासी माने हराइथिबा सेमानक अधिकार सेमानक हाथ में कांग्रेस ही धराई देबो बोली कहिसेंती राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी जी का मॉडल क्या है कि आने वाले चुनाव में यहां पे गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और इस आंदोलन के बाद उस सरकार में आदिवासियों की आवाज होगी, आदिवासी एमएलए होंगे और जो आदिवासी चाहेगा वो गुजरात की सरकार करेगी। आदिवासी की धन, आदिवासी जल, जंगल और जमीन की रक्षा वो सरकार करके दिखाएगी। किछि दिन तले गुजरात कांग्रेस रे तांकु अणदेखा करा जाउथिबा खोलाखोली कहिथिले पटीदार नेता हार्दिक पटेल। 2-3 थर से दल विरोध रे खोलाखोली मुह खोलिथिले। एपरिकी निजर ट्विटर अकाउंट रु कांग्रेस रो नाम और चिन्ह हटाई देबा परे बीजेपी रो गुणगान करथिले। भारतीय जनता पार्टी रो अनेक निष्पत्ति तांको आखि को भलो लागिथिला। हार्दिक कर एभली एक्टिविटी को नहीं गुजरात राजनीति रे भिन्न चर्चा जोर धरिथिला। निर्वाचन पूर्वरु हाथ छाड़ी से पद्म पोखरी को डेई पारंती बोली चलीथिला टुपुरु टापुरु। हेले राहुल को सत्याग्रह रैली मंच रे तांको कड़कू बसिथिले हार्दिक पटेल, जहां स्पष्ट कर देउछि जे विधानसभा निर्वाचन अव्यवहित पूर्वरु प्रथम गस्तरु ही दलीय अंतःकंदल रे ताली पकाई देबाकू भल रकम उद्यम करिसेंती राहुल गांधी। स्वाधीन दलित विधायक जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तारी और जेल दंडादेश प्रसंग में राज्यर बीजेपी सरकार को टार्गेट करिसेंती राहुल। 3 मास बदल में जिग्नेश को जदि 10 वर्ष जेल दंडादेश हो जाए ताहा किछि फरक पकाइबनी बोली कहिसेंती से। यहां जिग्नेश बैठा है, पहली बार मैंने सुना आंदोलन करने के लिए परमिशन की जरूरत है। सिर्फ गुजरात में, और दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे भैया आंदोलन करने के लिए परमिशन की जरूरत है। 3 महीने की जेल दे दी, मगर मैं जिग्नेश को जानता हूं, इसको आप 10 साल की जेल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गुजरात रे कोविड बेलर स्थिति एवं कला टंका फेराई आनिबा नारे सारा देश में नोटबंदी बेलर स्थिति नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निष्पत्ति को समालोचना करने को भूली नाहंती राहुल गांधी। प्रधानमंत्री आए, नोटबंदी की, आपके जेब में से पैसा निकाला, आपको कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, बैंक के सामने आपको खड़ा कर दिया। पूरा देश बैंक के सामने खड़ा था। पूरे देश ने अपनी कमाई का पैसा बैंक में डाला। काले धन के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। अरबपतियों को फायदा हुआ। आपने टीवी पे देखा होगा, अस्पताल के बाहर गुजरात के हजारों लोगों ने दम तोड़ा। प्रधानमंत्री कहते हैं थाली बजाओ, थाली बजाओ। उसके बाद कहते हैं
मोबाइल फोन की लाइट जलाओ और हमारे मीडिया के मित्र यह सवाल नहीं उठाते कि गुजरात में 3 लाख लोगों ने दम तोड़ा है। वो आज हिंदुस्तान में 2002 मसीहारू गुजरात रे निरंकुश क्षमता जाबुड़ी धरिछि बीजेपी। 2014 रु नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हेबा परे मध्य बीजेपी क्षमता बजाय रखिछि। आउ चलित वर्ष शेष आड़कू हेबाकू जाउछि सानी विधानसभा निर्वाचन। केंद्रीय राजनीति रे दबदबा थिले मध्य निजर प्रथम राजनीतिक प्रयोगशाला होम स्टेट को हाथछड़ा करबा मूड रे नाहंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र गृहमंत्री अमित शाह, जेउंथि पई 5 राज्य निर्वाचन परे ही गुजरात रे रोड शो करी शक्ति प्रदर्शन करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खाली सेतिकी नुहे, निकटरे भारत गस्तरे आसिथिबा ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मध्य अहमदाबाद नहीं गुजरात मॉडल देखाइथिले। सेही भली अरविंद केजरीवाल मध्य आम आदमी पार्टी पई गुजरात रे इन रोड प्रस्तुत करने चाहूंती। कांग्रेस किंतु पटीदार और आदिवासी को फोल्ड को नहीं गुजरात राजनीति में परिवर्तन झलक देखा चाहूँगी, जो आदिवासी अध्युषित दाहोद जिलू ही निजे राहुल आरंभ कर आदिवासी सत्याग्रह रैली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। विजय दिवस को 24 घंटा न पूर्ण यूक्रेन माटी रूसियार बड़ धरणर आक्रमण। ओडेशा रे हाइपरसोनिक मिसाइल माड़ करिसेंती रूसिया सेना। शॉपिंग सेंटर एवं गोदाम गृह पर 7टी मिसाइल माड़ करिसेंती पुतिन सेना। फल जनकर मृत्यु होगा सहित 5 रु अधिक लोक आहत होइछंती। सेबडे पुतिन को घारिछि नुआ चिंता। यह कोनोसी शत्रु पई किबा देश पई नुहे, कारण खूब शीघ्र से पुणी थरे बापा हेबाकू जाउछंती। देखंतु रिपोर्ट। विजय दिवस को 24 घंटा न पूर्ण यूक्रेन माटी रे रूसियार बड़ धरणर आक्रमण। ओडेशा रे हाइपरसोनिक मिसाइल माड़ करिसेंती रूसीय सेना। शॉपिंग सेंटर और गोदाम गृह उपर 7टी मिसाइल माड़ करिछि पुतिन सेना। फल जनकर मृत्यु होगा सह 5 रु अधिक लोक आहत होइछंती। सेहिपरि खार्किव ठारू 120 किलोमीटर दूररू 44 जन लोकंक मृतदेह उद्धार कर दैछि। एहा सह मारिउपोल स्टील प्लांट रे प्राय 100 जन लोक एबे भी फसी रहिछंती। अन्यपटे रूसिया उपरे कड़ा प्रतिबंधक लागू करने को यूरोपियन यूनियन को अनुरोध करिसेंती यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की। तेल समेत 6टी प्रतिबंधक पैकेज लागू करने को जेलेंस्की अपील करिसेंती। स्लोवाकिया पार्लियामेंट को एक वीडियो वार्ता दे यूक्रेन राष्ट्रपति यह अनुरोध करिसेंती। सेहिपरि रूसीय सेना ठारू यूक्रेन बंदर गुड़िक तुरंत रक्षा करने पर अंतर्जातीय समुदाय को अनुरोध करिसेंती जेलेंस्की। ओडेशा आक्रमण को निंदा करने सह जेलेंस्की कहते जे ओडेशा अंचल में रूसीय सेना पुणी थरे मिसाइल आक्रमण करिछि। यह हेउछि यूरोप प्रति रूसियार प्रकृत रूप। आउ रूसियार एही आभिमुख्य यूरोप प्रति सर्वदा रही आसिछि बोली यूक्रेन राष्ट्रपति कहते। Розраховую у червні отримати позитивну відповідь щодо набуття нашою країною статусу кандидата у члени ЄС. Подякував. एहारी भितरे युद्ध आरंभ परठारु प्राय 3381 जनक मृत्यु होइतिबा जातिसंघ कहिछि। यूक्रेन में थिबा जातिसंघ मानवाधिकार मॉनिटरिंग मिशन एनई रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। सेहिपरि एजाबत 80 लाख लोक यूक्रेन छाड़िलेनि। सेपटे यूक्रेन गस्त करिसेंती जर्मन वैदेशिक मंत्री आनालेना बायरबक। प्रथमे से कीव निकटरे थिबा बुचा शहर गस्त करिसेंती। मैं इस वक्त इरपिन शहर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। रूसी सेना की बर्बरता की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। पेट्रोल पंप में मैं मौजूद हूँ और देखिए क्या हाल किया है रूस की सेना ने। यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये मशीन तबाह हो चुकी है। जो यहाँ पर कितना पेट्रोल भरा जाता है ये यहाँ पर डिस्प्ले होता था, ये मशीन खराब हो चुकी है और कांच के टुकड़े यहाँ पर जगह जगह नजर आ रहे हैं।